हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 4, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज कैंसर। तो कैंसर जो होता है बहुत एक बड़ी डिसीज कह सकते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। समटाइम्स तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन जो होता है सेमेस्टर एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर। अगर कैंसर के इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो कैंसर में क्या होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। जो बॉडी में सेल्स होती हैं उनका अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो जाता है, यानी कि नॉर्मल तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स का ग्रोथ तो होता है, बट कैंसर के केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है सेल ग्रोथ में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैंसर। अगर कैंसर सेल की बात करते हैं कि कैंसर सेल जो होती है ऑन्कोप्रोटीन ये प्रोड्यूस करती है विदाउट ग्रोथ फैक्टर, यानी बिना ग्रोथ फैक्टर के क्या होता है कि ऑन्कोप्रोटीन डेवलप कर लेती है ये जो कैंसर सेल्स होती हैं। दोस्तों, डिसीज ऑफ द ग्रुप, यानी कि कैंसर जो होती है एक बहुत बड़ी डिसीज है, इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिसीजेस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर लंग्स कैंसर की बात करते हैं तो मेनली मेन में जो होता है लंग्स कैंसर मोस्टली देखने को मिलता है। अगर वोमेन में बात करते हैं तो मेनली जो होता है ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। मोस्टली यही दो कैंसर जो होते हैं देखने को मिलते हैं मेन और वोमेन्स में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब नॉर्मल सेल ग्रोथ कैसे होता है। आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल सेल है और नॉर्मली ये ग्रो कर रही है, बट यहाँ पर कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए। फिर बात करते हैं जैसे कि कैंसरियस सेल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, और जो कॉजेस थे जैसे कि बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस हुए सेल्स में, और कैंसरियस सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से 2 हो गई सेल, और साथ ही साथ जब बहुत सारी एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल अब नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, तो ये माइलिग्नेंट ट्यूमर हो गया और कैंसर बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब नॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है कैंसर सेल में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल की बात की है तो सेल साइकिल भी जान लेते हैं। सेल साइकिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर सेल साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर G1 फेस होता है, G0 फेस होता है, S फेस होता है, G2 फेस होता है, M फेस होता है। तो इन फेस की अगर बात करते हैं, G0 फेस जो होता है ये रेस्टिंग फेस होता है। यहाँ पर कोई भी सेल का रेप्लिकेशन और सेल डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पर सेल जो होती है मूव कर जाती है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म माइटोसिस के बाद ये मूव कर जाती है और रेस्टिंग फेस में चली जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, G1 फेस जो होता है ये प्री रेप्लिकेटिव फेस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो रेप्लिकेशन के लिए रेडी होती है, और रेप्लिकेशन के पहले का फेस होता है। अगर G2 की फेस बात करते हैं तो पोस्ट रेप्लिकेटिव फेस होता है। S फेस जो होता है सिंथेटिक फेस होता है, यहाँ पर जो होता है सेल्स का सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो M फेस होता है सबसे शॉर्टेस्ट फेस होता है M फेस, और यहाँ पर माइटोसिस होता है, यानी कि सेल डिवीजन हो जाती है, यानी कि वन सेल जो थी ये नेक्स्ट सेल में जो होती है दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से तो ये होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन होता है इस तरह से। ठीक है, मेनली जो होता है 5 फेस होते हैं सेल साइकिल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं कैंसर का। अगर कैंसर की बात करते हैं तो ब्रांच साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म और ट्यूमर इज कॉल्ड द ऑन्कोलॉजी, यानी जो नियोप्लाज्म होता है, जो ट्यूमर्स होता है, यानी कैंसर की बात कर रहे हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कैंसर आर द लार्ज फैमिली ऑफ डिसीज, जैसा कि हमने बात किया अभी कि 200 डिसीज होती हैं उसमें समथिंग। तो लार्ज फैमिली ऑफ डिसीज होता है दैट इन्वॉल्व इन द अबनॉर्मल ग्रोथ, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर बात करते हुए पोटेंशियल इन्वेड और स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ जो अबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है सेल की, वहां से जैसे इस स्ट्रक्चर में आप समझिए, यहाँ से जैसे कि ये ट्यूमर सेल है, ये अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी है सेल की, ये वन पार्ट में बॉडी की थी और ये जो है दूसरे पार्ट में भी इन्वेट कर जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। ठीक है, स्प्रेड कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ट्यूमर सेल है, यहाँ से ये ब्लड में इंटर की, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड स्ट्रीम में गई कैंसर सेल जो होती हैं, और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी में मूव कर गई। ठीक है, तो इस तरह से कैंसर जो होता है इन्वेड होता है, स्प्रेड होता है एक वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट में, तो ये होता है कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैंसर। कैंसर का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर कैंसर की प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ऑल ट्यूमर सेल्स शो द
सिक्स हॉलमार्क्स और कैंसर दे आर इंक्लूड, यानी कि सिक्स जो होते हैं हॉलमार्क देखने को मिलते हैं वहां पर जो कैंसर सेल होती हैं। लाइक जैसे कि बात कर लेते हैं, सेल ग्रोथ होती है एंड डिवीजन एब्सेंट इन द प्रॉपर सिग्नल, यानी कि जो सेल ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट होता है अब नॉर्मल तरीके से वो ब्रेन को जो होता है प्रॉपर सिग्नल नहीं जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन होता रहता है, ठीक है, गिवन कॉन्ट्रेरी सिग्नल, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि हम बात करते हैं जो नॉर्मल सेल्स होती हैं एक टाइम पे क्या होता है प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है, उनकी सेल की डेथ हो जाती है और रिमूव हो जाती है सेल, बट यहाँ पर जो होता है ये अवॉइड कर दिया जाता है, बॉडी के द्वारा अवॉइड कर दिया जाता है सेल डेथ को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटलेस नंबर ऑफ द सेल डिवीजन, यानी कि कोई लिमिट नहीं रहती है, अनलिमिटेड जो होती है सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता रहता है। प्रोमोटिंग द ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है सेल्स जो होती हैं। इन्वेजन ऑफ टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेसिस, तो ये सारे प्रिंसिपल होते हैं कैंसर के जो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं ऑल कैंसर सेल्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटियोलॉजी ऑफ कैंसर, यहाँ पर मैंने जो है नोट्स का पिक लिया हुआ है, तो इसमें आप समझिए यहाँ पर इटियोलॉजी की बात करते हैं कैसे ये कॉज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कैंसर की बात करते हैं, जो कैंसर होता है, कैंसर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कॉज हो सकते हैं कैंसर। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट है उसको कैंसर हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कोई कौन बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है, कैंसर कॉजिंग ड्रग होती हैं, उनकी जो यूज कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है कैंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, जो इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स है उनकी वजह से हो सकता है। रेडिएशन की कैंसर की, जैसे कि स्किन कैंसर बात करते हैं रेडिएशन की वजह से होता है, लाइक जैसे गामा रेस, ये सारी रेस रेडिएशन की वजह से जो है कैंसर हो सकता है। टॉक्सिसिटी और एसिडिटी की वजह से हो सकता है। स्मोकिंग, एल्कोहलिक जो पीपल्स हैं उनको हो सकता है, लाइक जैसे कि स्ट्रेस, इंसोमिया, जेनेटिक्स भी हो सकता है कैंसर। अदर बात कर लेते हैं जो डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम्स, बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से भी जो हो सकती है कैंसर सेल का ग्रोथ हो सकता है। मिनरल डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन डिफिशियंसी लाइक विटामिन ए, सी, डी, ये सारे विटामिन इनकी डिफिशियंसी की वजह से भी कैंसर हो सकता है। वहीं पे बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। पुअर डाइट हो तो, वीकेंड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तब हो सकता है। सडनली लाइफ स्टाइल है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एटियोलॉजी यानी कि कैंसर कॉज होने के रीजंस हो सकते हैं कि इनकी वजह से कैंसर जो होता है कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कैंसर, कैंसर की वजह से कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैटिक्स, लम्स एरिया ऑफ द थिकनिंग एंड दैट कैन बी फेल्ट इन द अंडर द स्किन, स्किन में एक मतलब कि गांठ टाइप्स में बन जाती है, ठीक है। वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेट चेंज इंक्लूडिंग द अनइंटेंडेड लॉस ऑफ गेन होगा, यानी कि लॉस हो सकता है गेन भी हो सकता है, दोनों टाइप हो सकते हैं, वेट चेंजेस हो सकता है, ठीक है। स्किन चेंजेस सच एज द येलोइंग, डार्कनिंग ऑफ द रेडनेस ऑफ द स्किन देखने को मिलेगी। सोर वॉन्ट हील, यानी कि सोर जो होंगे हील नहीं होंगे जल्दी से। चेंज इन द एग्जिस्टिंग मोल्स, वहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेंज इन द बोवेल ब्लैडर हैबिट, बोवेल और ब्लैडर की हैबिट जो है वो भी चेंज हो सकती है। परसिस्टेंस ऑन द कफ्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिकल्टी इन द स्वेलविंग्स, हॉर्सनेस, परसिस्टेंस ऑफ द इंडाइजेशन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाना खाने के बाद जो है डिस्कम्फर्ट लग सकता है, जो डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। परसिस्टेंस ऑफ द अनएक्सप्लेन मसल जॉइंट पेन हो सकता है। परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन फीवर, नाइट स्वीट, ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अनएक्सप्लेन ऑफ द ब्लीडिंग और ब्रशिंग, ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन और सिम्टम होते हैं ड्यू टू द कैंसर की वजह से जो कि कॉज होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। अगर कैंसर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे कैंसर होते हैं टाइप्स, जो लाइक जैसे बात करते हैं कार्सिनोमा जो कि स्किन कैंसर होता है। सार्कोमा की बात करते हैं जो कि बोन, कार्टिलेज, मसल, ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ल्यूकीमिया जो कि फ्लूइड
ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में कैंसर होता है लिकोमिया। लिम्फोमा बात करते हैं माइलोमा, ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कैंसर होता है। अगर सीएनएस से रिलेटेड बात करते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो कैंसर होता है उसको सीएनएस कैंसर बोलते हैं। जर्म सेल कैंसर लाइक जैसे टेस्टिकल और ओवरियंस कैंसर जो होता है इसको जर्म सेल कैंसर बोलते हैं। अगर ब्लास्टोमा की बात करते हैं रिसेंबल ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो एम्ब्रियो होता है उसकी टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू कैंसर ब्लास्टोमा। तो ये सारे होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, लाइक जैसे कि हम यहाँ पर जो कैंसर्स हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर, लाइक जैसे कि कैंसर्स आर ऑफ्टन रेफर्ड ऑफ द बाय टर्म्स ऑफ द कंटेंट प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स कंटेन करता है उसकी अगर बात करते हैं ये सारे प्रीफिक्स लिखे हुए हैं। और सफिक्स की बात करते हैं ओमा, ओमा सफिक्स सब में कॉमन रहेगा। लाइक जैसे कि यहाँ पर एडनो है तो ओमा लगा देंगे एडोनोमा कैंसर, एडोनोमा कैंसर ग्लैंड में होता है। इसी तरह कॉन्ड्रो प्रीफिक्स है और ओमा जो है सफिक्स लगाएंगे इसमें तो कॉन्ड्रोमा हो जाएगा कार्टिलेज कैंसर। जैसे इरिथ्रोमा हो गया रेड ब्लड सेल, हेमेंजियोमा हो गया ब्लड वेसल्स, हेपेटोनोमा लीवर, लाइपोमा फैट, लिम्फोमा व्हाइट ब्लड सेल कैंसर, मेलानोमा पिगमेंट सेल कैंसर, माइलोमा बोन मैरो कैंसर, मायोमा मसल कैंसर, ओस्टियोमा बोन कैंसर, यूरो ब्लैडर कैंसर, यूरोमा मतलब ब्लैडर कैंसर होता है, ठीक है, यूरोमा ब्लैडर कैंसर, रेटिनोमा आई कैंसर, न्यूरोमा मतलब कि ब्रेन कैंसर। तो ये सारे कैंसर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्रीफिक्स लगा के इन सारे सफिक्स में प्रीफिक्स में सफिक्स लगा के आप कैंसर के नेम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर को डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमें कैंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ट्यूमर मार्कर होते हैं, अलग अलग कैंसर जो होते हैं टाइप्स उनके अलग अलग मार्कर भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्यूमर्स मार्कर हमने लिख रखे हैं जो कि आप ये देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में कि ये सारे आप याद रखिए। लाइक जैसे ओवेरियन कैंसर के लिए ये CA-125 जो मार्कर होता है यूज किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, इन सारे कैंसर के लिए जो होता है अलग अलग मार्कर यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिश्यू बायोप्सी, बायोप्सी करते हैं, यानी कि जो स्किन कल्चर एरिया जो जहाँ पे कैंसर कॉज हुआ है उसको वहाँ पर अगर संदेह है वहाँ से स्किन कल्चर लेके उसको बायोप्सी किया जाता है, ठीक है। रेडियोग्राफिक टेक्निक भी यूज की जाती है इसको डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्जरी, कैंसर में सर्जरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द गोल ऑफ सर्जरी इनटू द रिमूव द कैंसर और मच ऑफ द कैंसर पॉसिबल, जो कैंसर है कैंसर सेल है उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है कट करके, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी लाइक यहाँ पर ड्रग्स यूज करते हैं जो कि कैंसर सेल को किल करने का काम करती हैं। अगर ड्रग्स की बात करते हैं लाइक जैसे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग यूज कर सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट हो गया, ठीक है। विनका एल्कुलाइड यूज करते हैं जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टैक्सेंस यूज करते हैं, पैक्लीटैक्सेल, एल्कलाइटिंग एजेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट में आ जाए, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड, नाइट्रोसोयूरिया, ये सारे मेल्फाइलन, ये सारे ड्रग्स होती हैं जो यूज की जाती है एज एल्कलाइटिंग एजेंट इन कीमोथेरेपी में, ठीक है। तो ये ड्रग्स यूज की जाती है कैंसर कीमोथेरेपी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टारगेटेड ड्रग थेरेपी, टारगेटेड ड्रग थेरेपी मतलब क्या होता है, ये नेवर टाइप्स की एक तरह से कैंसर ट्रीटमेंट होता है। टारगेट किया जाता है जो कि कैंसर सेल होती है उसको टारगेट किया जाता है। यूज ड्रग अदर सब्सटेंस आइडेंटिफाई द अटैक ऑफ कैंसर सेल, यानी टारगेट करके कैंसर सेल पे अटैक किया जाता है इन सब्सटेंस और ड्रग के द्वारा, जिसकी वजह से कैंसर सेल की ही डेथ होती है, कैंसर सेल ही किल होती है और नॉर्मल सेल्स जो होती हैं किल नहीं होती हैं। तो ये होता है टारगेटेड ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की बात किया लाइक जैसे कि हमने अभी बात किया कि अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है उसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है, तो बूस्ट किया जाए कि बूस्ट कर दिया जाए इम्यून बॉडी को, ठीक है। न्यूट्रल डिफाइंड फाइट एंड कैंसर, जो कि बूस्ट किया जाएगा न्यूट्रिशन बॉडी में तो वो फाइट करेगा कैंसर से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल थेरेपी, इसको बायोलॉजिकल थेरेपी भी बोलते हैं। रेडिएशन थेरेपी की अगर बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी की अगर बात करें तो रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, यहाँ पर हाई पावर्ड ऑफ एनर्जी यूज की जाती है, लाइक जैसे कि एक्स
एक्सरे टू किल ऑफ द कैंसर सेल, जैसे एक्सरे रेस जो यूज की जाती हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए, तो इस तरह से रेडियोथेरेपी भी की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीन थेरेपी। कैंसर में जो होता है ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी भी की जाती है। अगर जीन थेरेपी की यहाँ पर बात करते हैं, जो जीन थेरेपी होती है टेक्निक्स फॉर द करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर डेवलपमेंट, जो डिफेंसिव सेल है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन, उसको थेरेपी के थ्रू रिमूव किया जाए, इस तरह से जीन थेरेपी की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ट्राई एंड क्योर सम ब्लड सच एज द ल्यूकोमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ठीक है, अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। यहाँ पर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है इस तरह से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन थेरेपी की जाती है। अगर हार्मोन थेरेपी की बात करते हैं तो रिमूविंग ऑफ देयर हार्मोन the body the blocking their effects may be causes the cancer cell or is to stop the growing, यानी कि वहां पर बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि अगर रिमूव कर दिया जाता है उनको, जो कि कैंसर सेल के लिए कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर उनको स्टॉप किया जाता है उनको रिलीज को, जिसकी वजह से कैंसर सेल का ग्रो जो होता है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैंसर का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैथोफिजियोलॉजी, जो कि सब्जेक्ट ही है पैथोफिजियोलॉजी कैंसर की जानते हैं। अगर कैंसर में बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल सेल होती हैं कैंसर में, उनका वो म्यूटेशन होता है, इनएक्टिवेट होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, म्यूटेशन होता है उसका। सेल का प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेट हो जाती है सेल जो होती है नॉर्मल सेल। वहीं पे बात करते हैं म्यूटेशन ऑफ द इनएक्टिवेट हो जाता है डीएनए रिपेयर जीन, जो डीएनए रिपेयर जीनों को रिपेयर करने वाली जीन होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, उसका म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन ऑफ द प्रोटो ऑनकोजीन की हमने बात किया था, जो विदाउट ग्रोथ फैक्टर डेवलप करती है कैंसर सेल, वो क्रिएट कर लेती है ऑनकोजीन। ठीक है, नेक्स्ट ऑनकोजीन से क्या होता है, ऑनको प्रोटीन जो होती है डेवलप हो जाती है, उनका म्यूटेशन होने लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं म्यूटेशन ऑफ एक्टिवेटर सेवरल मोर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती है उसका एक्टिवेटर हो जाती है और कैंसर जो होता है कॉज हो जाता है। ठीक है, तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कैंसर। आई होप आपको कैंसर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किया है आपको क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।